हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 9th के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल के एक और नए चैप्टर को। तो आज इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को लेकर के। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन क्या होता है और साथ में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही टॉपिक्स अपने इस वीडियो के लिए रहेंगे। इस कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक करेंगे, एक बार फिर भी मैं आपको यहाँ एजेंडा बता देता हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को समझेंगे, और देन इसके बाद में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे एक कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे चलते हुए आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप जो कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं वो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन को लेकर के। तो कम्युनिकेशन होता क्या है दोस्तों? जब कभी भी हम लोग अपनी व्यूज, आइडियाज, थॉट्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपना कम्युनिकेशन। अब देखिए, यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। अगर आप इस इमेज के इस तरफ वाले पर्सन को देखें तो वो इसको 6 समझ रहा है, और इधर वाले को देखें तो वो 9 समझ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है एक ही चीज करेक्ट है, लेकिन ये वाला इसको 9 देख रहा है, ये अपनी जगह सही है, जबकि वो दूसरा वाला पर्सन इसको 6 समझ रहा है, वो भी अपनी जगह सही है। तो यहाँ पर आप किस परिप्रेक्ष्य में बात करें, किस पर्सपेक्टिव में बात करें, वो हम लोग दोस्तों यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पर्सपेक्टिव क्या हो गया? कह सकते हैं पर्सपेक्टिव आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। आपकी सोच संकुचित कर देता है, आप उसको उसी नजरिए से, उसी तरीके से देखते हैं। दिस समटाइम अफेक्ट आवर कम्युनिकेशन। तो ये कई बार हमारे कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आप किसी चीज को एक ही नजरिए से देखते हैं, आपको लगता है ये सही है तो फिर वो आपको सही लगेगा। और दोस्तों, ऐसे ही कई बार होता है कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं है, कुछ चीज आपको पसंद नहीं है, तो दोस्तों वो फिर कुछ भी हो जाए वो आपको पसंद नहीं आने वाला है। तो क्योंकि हम लोगों का आइडियाज या हम लोगों का जो थॉट है, या जो कह सकते हैं फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग है, तो इस वजह से कई बार हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है विजुअल पर्सपेक्टिव। विजुअल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो गया? आप जो देखते हैं वही आपको लगता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप जो देखते हैं वो सही नहीं होता है। जैसे अभी हम लोग पिछली इमेज को देख करके बात कर रहे थे, एक जना उसको 6 समझ रहा है जबकि दूसरा उसको 9 समझ रहा है। तो ऐसा कई बार होता है, हम लोग जो देखते हैं कई बार दोस्तों वो सही नहीं होता है। तो यहाँ कह सकते हैं विजुअल पर्सपेक्टिव में विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज। हमारी आंखें क्या देखती है, उसको किस तरीके से समझती है, वो विजुअल पर्सपेक्टिव होता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, कोई चीज आपकी आंखों के सामने होती है पर आप उसको देख नहीं पाते, क्योंकि हम कुछ और सेंस में सोच रहे होते हैं। बहुत बार हुआ होगा आपके साथ, मैं गारंटी देता हूँ। मेरे साथ तो दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे सामने कोई चीज पड़ी है, बट मेरा दिमाग उसी चीज को ढूंढ रहा है, लेकिन वो चीज मेरे आंखों के सामने पड़ी है पर मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसे कई बार कुछ लोगों के साथ आपने देखा होगा, कोई आपके पास खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, आप उसको देख रहे हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ है, आपको नहीं मिल रहा। तो ऐसा कई बार लाइफ में होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, इस इमेज को दो तरीके से आप देख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक फ्लावर पॉट लगा है ना, एक फ्लावर पॉट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बीच में जो व्हाइट वाला शेप आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ब्लैक वाला शेप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो पर्सन है, दो लोगों के फेस है। तो इस इमेज को आप किस सेंस में देखते हैं वो डिपेंड करेगा, आप उस इमेज को उस तरीके से समझेंगे। तो विजुअल पर्सपेक्टिव क्या हो गया? आप कैसा देखते हैं, उसको कैसा समझते हैं। इसी टाइप से दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज। अब एक ही वर्ड के अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड है आपके पास, जैसे अपन कह सकते हैं हेलो, तो इस हेलो को अलग अलग तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड बनते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो सारी लैंग्वेज के वो सारे वर्ड्स आपको आते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपके सामने कोई पर्सन है, वो गुजराती में कहता है, आप शायद समझ सकते हैं। अगर ये कोई पर्सन आपको तमिल में कह दे, या कोई तेलुगु में कह दे, या कोई कन्नड़ में कह दे, तो दोस्तों आप उसको शायद समझ नहीं पाएंगे। हिंदी, इंग्लिश जो कॉमन है, जो लैंग्वेज आप समझते हैं आप उसको इजीली समझ सकेंगे, दूसरों की लैंग्वेज आप समझ शायद नहीं पाएंगे।
तो यहाँ पर लैंग्वेज भी एक फैक्टर है। तो लैंग्वेज में देखते हैं इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, कई बार ऐसा होता है दोस्तों हम लोग बात करते हैं लेकिन एक इनकरेक्ट वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो ऑब्वियस है सामने वाला उसको गलत तरीके से समझेगा, हमारा कम्युनिकेशन फेल होगा, कम्युनिकेशन में बैरियर लग जाएंगे, बाधाएं आएंगी। ऐसे अनफेमिलियर लैंग्वेज कह सकते हैं जिसमें कि मैं कह चुका हूं कि ऐसी लैंग्वेज जो हमको नहीं आती, जैसे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये हमें नहीं आती है। ऐसे ही कह सकते हैं लैक ऑफ डिटेल। कई बार ऐसा होता है दोस्तों आप किसी टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस टाइम पर भी जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाता है। जैसे कह सकते हैं कि कुछ लोगों को बजट के बारे में आइडिया नहीं, तो कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं, किसी को साइंस में नहीं, किसी को हिस्ट्री में नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर अपने बीच की बातचीत उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हो रही है, तो अगर अपन को इंटरेस्ट नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, या अगर अपन को उस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस है हमारे बीच का कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो ही जाएगा। इसी टाइप से कह सकते हैं लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेट। तो यहाँ एक इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक ही वर्ड को अलग अलग लैंग्वेज में क्या कुछ कहा जाता है। अगर आपको सब कुछ आता है तो बेस्ट है, अदरवाइज आपके लिए कह सकते हैं बैरियर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपने पास पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है पिछली बार हमने जो देखा था या हमने जो ये काम किया था उसमें यहाँ ये बहुत सारी मिस्टेक्स आई, तो ये सही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो पिछली बार की बात थी, अब वो सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन हमारा क्या इशू है, पिछली बार पास्ट एक्सपीरियंस हमारा गड़बड़ रह चुका है, तो हम लोग अब उस चीज को वापस कंटिन्यू नहीं करते। तो अब वो चीजें चेंज भी हो गई लेकिन हम लोग उसी तरीके से रहेंगे, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। तो हमारा जैसा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा बुरा जैसा है, हम लोग उसी तरीके से आगे अपने आप को कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं ये चीजें। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है प्रेजुडाइसिस। प्रेजुडाइसिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि एक फिक्स्ड थॉट है, ये पर्सन अच्छा है, ये पर्सन खराब है। अगर आपको कोई लगता है कि यार ये पर्सन सही है, तो दोस्तों उसके बारे में कोई भी बुराई कर दे, आपको लगेगा नहीं नहीं यार उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा उसने कहा होगा, लेकिन वो आदमी बहुत बढ़िया है। और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन अपन को लगता है बहुत खराब है, अब दोस्तों वो कितना भी अच्छा काम कर ले, हमें लगता है वो खराब है, तो फिर वो खराब ही रहेगा हमारे लिए, चाहे कुछ भी हो। इनफैक्ट कह सकते हैं काफी टाइम तक तो वो खराब रहेगा जब तक हमें उनकी सच्चाई नहीं पता चल जाए। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजुडिस के बारे में बात कर सकते हैं कि दोस्तों लोग होते क्या है, एक मुखौटा लगा करके रखते हैं, अपने आप को कुछ और बनावटी बना करके रखते हैं। हम लोग उसको जिस सेंस में देखते हैं उस सेंस में ही उसको समझते हैं। तो कह सकते हैं फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग नो वन इज माय क्लास लाइक मी, मेरे जैसा इस क्लास में कोई है ही नहीं। किसी को अगर ऐसा लगता है तो दोस्तों दूसरे लोग आपसे बात करने में कतराना शुरू कर देंगे। आप भी कई बार दूसरे लोगों से बात करने में कतराना शुरू कर देंगे। उनसे बात करने में आप लोग एक कम्युनिकेशन गैप ले लेंगे, यार इसमें तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इसमें बहुत ज्यादा ईगो है, ये बहुत प्राउड है। इस टाइप से लोगों से हम लोग कई बार अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो प्रेजुडिस उनको लगता है ऐसा ही है। यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं दोस्तों, इस इमेज में आपको दिखाई देगा एक पर्सन कुछ और है, उसने एक दूसरे का मुखौटा लगा रखा है, एक्चुअल में कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग दोस्तों नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है ये भी आपके पास एक फैक्टर है जो हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकता है। तो एनवायरनमेंट में क्या होगा, जैसे कि कह सकते हैं नॉइज है, या नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग में मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है आप फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो क्या होगा आप जानते हैं, आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, पास में ऑर्केस्ट्रा चल रही है, डीजे चल रहा है, लोग या बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो दोस्तों दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी। होता भी है कई बार, आप जब फोन पे बात करते हैं तो आप अपने घर वालों को कहते हैं अरे चुप हो जाइए मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को कहते हैं चुप हो जाओ मुझे काम है, मैं बात कर रहा हूँ। इसी टाइप से दोस्तों कह सकते हैं कि एग्जांपल है इसका, वही एग्जांपल है टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन अ फंक्शन वेयर देयर इज अ लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय द ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा की आवाज तेज आ रही है, डीजे की आवाज तेज आ रही है, बैंड की आवाज आ रही है, तो दोस्तों वहां पर हम लोग जो है इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कह सकते हैं कि स्मेली एरिया, कई बार आपने देखा होगा, फील किया होगा कि स्मेली एरिया के पास आपका फ्रेंड मिल गया, आपने कहा चल आगे चल के बात करते हैं, यहाँ बात करना सही नहीं होगा, एनवायरमेंट सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों वहां पर थोड़ा डार्क एरिया है, डार्क एरिया मतलब कह सकते हैं अंधेरा वगैरह है, तो आपको लगता है यार यहाँ बात नहीं करते, आगे चल के बात करते हैं, रोशनी में बैठते हैं, वहां बात करते हैं।
तो एनवायरनमेंट जो है वो भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट कर सकता है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर दोस्तों आने वाला है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या हो गया? फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्ट या ट्रस्टिंग द अदर पर्सन अफेक्ट कम्युनिकेशन। दोस्तों अगर मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करूं, मैं किसी के ऊपर बिलीव नहीं करूं, या मैं जो सामने वाला जो मुझसे कुछ कह रहा है मैं उसकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं लूंगा, तो दोस्तों ये फिक्स है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगा। तो फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स का मतलब यहाँ पर ये आ चुका है कि सामने वाला जो कह रहा है आप उसकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, आप उसको फील करेंगे, तो दोस्तों वो आपका कम्युनिकेशन लंबे टाइम तक चलने वाला है, अदरवाइज वो वहीं खत्म हो जाने वाला है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक। तो ऐसा होता है हमारी लाइफ में, बहुत बार होता है, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते थोड़ी देर के लिए, जब तक हम लोग अपसेट होते हैं, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं भाई अभी मैं बात नहीं करना चाहता, बाद में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो फीलिंग्स, कई बार आप बड़े इमोशनल हो जाते हैं, उस सिचुएशन में, टेंस वाले सिचुएशन में भी आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट के बारे में बात करें तो है कल्चर। अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर होता है। किसी के कल्चर में अंगूठा दिखाना अच्छा माना जाता है, थम्स अप। किसी के लिए अंगूठा दिखाना बुरा माना जाता है कि ये तो मुझे जो है वो ठेंगा दिखा रहा है, ठीक है। चीज एक ही है, साइन एक ही, लेकिन दो अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आंखें दिखाना, किसी में आंखें दिखाना, आंखें मिलाना जो है, आंखें मिलाने की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री में, ऑलमोस्ट सभी कंट्री के अंदर आंखों में आंखें मिला करके बात करना जो है वो ये बताता है कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट पर्सन है, अच्छा माना जाता है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ साउथ एशिया की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो आंखों से आंखें मिला करके बात करने का मतलब ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कल्चर को लेके, जैसे साइंस है कि विच हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कल्चर सच एज शोइंग अ थंब मीन या मे मीन गुड जॉब। किसी में इसका मतलब हो सकता है गुड जॉब, वेल डन, ठीक है, जबकि किसी में आपके पास जो है इंसल्टिंग हो सकती है। तो कल्चर जो है वो आपका डिफरेंट हो सकता है। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है वो है पर्सनल फैक्टर। तो पर्सनल फैक्टर में क्या हो गया कि पर्सनल फैक्टर इंक्लूड योर ओन फीलिंग्स, हैबिट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग। आप कैसा सोचते हैं, आपकी हैबिट्स कैसी है, इस टाइप से आपकी फीलिंग्स कैसी है, वो सब जो है आपके पर्सनल फैक्टर होते हैं। अगर दोस्तों आपकी हैबिट्स अच्छी है तो आप दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप एक दूसरे को अच्छे से फील करके बात करेंगे, आप लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इसी टाइप से दोस्तों आपकी वे ऑफ थिंकिंग अगर पॉजिटिव है तो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा। इसी टाइप से अगर ऐसा उल्टा हुआ तो कम्युनिकेशन में गैप आएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं फियर है, लो कॉन्फिडेंस है, तो ये जो है आप दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन डिफिकल्ट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन में गैप आना पॉसिबल है। इसी टाइप से दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही टॉपिक कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को हमने बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिया है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है, आप मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और दूसरे मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, वहां पर भी आप मुझे चाहें तो मैसेज कुछ कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।